नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए। विषय है, पिछले दिनों दो मृत्यु हुई। एक स्वाभाविक मृत्यु लेजेंडरी रतन टाटा जी की, और उस पर पूरे देश ने शोक मनाया, कुछ लोगों ने नहीं मनाया। यहां तक कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया और राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये तो रतन टाटा जी की है, और रतन टाटा जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। देश के लिए बहुत कुछ किया, मानवता के लिए बहुत कुछ किया। एक दूसरी मौत हुई, मौत नहीं, मर्डर हुआ, उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। आदमी नकारात्मक बात ज्यादा करता है बजाय सकारात्मक के। एक नाम है बाबा सिद्दीकी, बड़ा अजीब सा नाम है, बाबा भी है और सिद्दीकी भी है। ये मुंबई में बॉलीवुड कंट्रोल करते थे, ये बॉलीवुड माफिया के नाम से जाने जाते थे। हालांकि ये एमएलए भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, क्योंकि वो इसलिए कि जितने भी माफिया होते हैं वो राजनीतिक शरण तो ले ही लेते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं, और उनके बेटे भी विधायक हैं। और लेकिन उनका मेन काम है बॉलीवुड और प्रॉपर्टीज का, जो मुंबई का माफिया होता है वो है। और ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में भी कोई भूमिका थी, और वो जो संजय दत्त हैं उनके आर्म्स वाले, उसमें भी कुछ भूमिका थी, और दाऊद इब्राहिम गैंग से भी कुछ है, और मकोका भी लग चुका है, और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में भी एविडेंस मिटाने में या ये सब में संलिप्तता थी। बहुत सारी एक लंबी सूची है जो सोशल मीडिया पे है। मैं इसको आप पक्का नहीं बता सकता कि वास्तव में ये सही है कि नहीं, लेकिन एक लंबी सूची है। लेकिन जो भी हो, इतना तय है कि एक बहुत बड़े माफिया थे, क्योंकि अगर माफिया नहीं थे तो कैसे उनकी इकोनॉमी चलती थी, कैसे अर्थव्यवस्था चलती थी। एक बिहार का व्यक्ति आ करके और मुंबई का इतना बड़ा सरगना, करोड़ों अरबों का मालिक बन जाता है, तो इसका मतलब कि माफिया तो रहे होंगे। और उनको तीन अज्ञात लोगों ने, अज्ञात क्या, अब दो उनमें से तीनों के नाम सामने आ गए हैं। लड़के हैं, बच्चे हैं, कहना चाहिए 19, 20, 22 साल के, और गोली मार के हत्या कर दी। उसमें नाम आ रहा है एक गैंगस्टर का। वो गैंगस्टर, उसका नाम शायद आप परिचित हो। इसके पहले आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग बाबा सिद्दीकी के भी नाम से परिचित नहीं होंगे। कुछ लोगों को कहना है, मुझे मालूम नहीं, कि जो आप ये जो बिग बॉस में जो पीछे जो आवाज सुनते हैं बिग बॉस की, वो उन्हीं बाबा सिद्दीकी की थी, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पता लगा कि ये कौन थे। काफी लोगों को, मतलब जिनसे भी बात करी तो लोगों को मालूम नहीं था। अब आ गया उनकी मर्डर में नाम आया लॉरेंस बिश्नोई नाम के एक लड़के का। वो लड़का मात्र 26-27 साल का होगा, और उसका 11 देशों में साम्राज्य चलता है। वो इस समय जेल में है, शायद गुजरात की जेल में है। और कनाडा में एक आपने निज्जर हत्याकांड सुना होगा, तो कहते हैं कि उसमें भी संलिप्तता इन्हीं लॉरेंस बिश्नोई की है, और कई लोगों को धमकाने में है, और कहते हैं कि इनके पास शार्प शूटर्स हैं, और ये देश विरोधी लोगों के दुश्मन है। एक जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जो सबसे अच्छी बात है, आप देखिए, अब एक गैंगस्टर में भी मैं अच्छी बात आपको बता रहा हूं, वो ये है कि साहब देश विरोधी लोगों के खिलाफ ये लड़का रहता है। जैसे कि खालिस्तान मूवमेंट है, उसके खिलाफ रहते हैं, और ये स्टूडेंट डेज से पॉलिटिक्स में ये लड़का था, और उसके बाद ये गैंगस्टर बना, उसके बाद जेल भी हो गई, और कहते हैं कि जेल के अंदर बैठे बैठे अपना साम्राज्य चलाता है ये। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, और उसका नाम है सलमान खान। और सलमान खान के घर के बाहर एक गोली चली थी, फिर गोली चलाने वाले की मौत हो गई रहस्यमयी परिस्थितियों में, और उससे नाराज होकर सलमान खान का जो सबसे अच्छा दोस्त, यानी कि बाबा सिद्दीकी हैं, इनके ऊपर गोली चली। और भी कुछ कारण रहे होंगे, कोई और एसोसिएट मिला है शायद, वो कुछ एक आधा और एंगल भी बता रहा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का के अगर दुश्मन के दुश्मन होते हैं तो वो आपस में दोस्त हो जाते हैं। तो यानी कि कई एंगल थे। वो साहब, जो लोग माफिया होते हैं उनके बहुत सारे लोगों से दुश्मनी होती है,
तो उसमें दुश्मन मिल जाते हैं। अब मैं बात जो कह रहा था सलमान खान से दुश्मनी का, उसके पीछे मैं आपको एक पृष्ठभूमि बताऊं। ये जो बिश्नोई समाज होता है, मैंने बहुत पहले एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था बिश्नोई समाज के ऊपर। बिश्नोई समाज भारत में बड़ा जबरदस्त समुदाय होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये रहते हैं जंगलों के पास वाले इलाकों में रहते हैं। ये जो हिरन और जो जंगली जीव होते हैं उनकी देखरेख करते हैं। हिरन है, मोर है, इन सबकी देखरेख करते हैं। आज भी ये अपने व्यवसाय से, काम से उतना ही जुड़े हैं जितना आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले ये समुदाय जुड़ा था। बाकी सारे समुदाय अपना काम छोड़ देते हैं, इस समुदाय ने अपना काम छोड़ा नहीं। मैंने उस आर्टिकल में लिखा था कि इस समुदाय में जो स्त्रियां होती हैं, जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो बैठी होती हैं, बच्चा एक स्तन से दूध पी रहा होता है, हिरन आ जाता है तो वो दूसरे स्तन से दूध पीने लगता है। यह कमिटमेंट है इस समुदाय का। और यह समुदाय हिरन को स्पेशली अपना बच्चा मानता है, मोर को भी मानता है और उनकी बहुत देखरेख करता है। और आपको याद होगा कि सलमान खान वो काला हिरन वाले मामले में फंसे थे, उसमें बिश्नोई समाज ने बहुत अरसे तक वो मुकदमा लड़ा था। और सलमान खान ने किस तरीके से उस मुकदमे को मैनिपुलेट किया और मैनिपुलेट करके विनिंग पोजीशन में आ गए, अपने को बचा ले गए। जैसे कि उन्होंने वो सड़क के किनारे नशे में लोगों को मारा था, उसमें भी वो बच गए। हर बार वो बच जाते हैं। और बॉलीवुड के सबसे बड़े माफिया यदि कोई है तो सलमान खान, इसमें किसी को कोई शक नहीं। उनके रहते कोई पनप नहीं पाया। जो ये कंगना रनौत ने नेपोटिज्म और इन सब की बात कही, वो सलमान खान के ही ऊपर कही थी। उनके रहते कोई बॉलीवुड में, बॉलीवुड का पूरा पाकिस्तानीकरण, उर्दूकरण, इस्लामीकरण, जो कुछ भी हुआ वो ये खान बंधुओं के द्वारा हुआ और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सलमान खान। और उसके बाद ये जो कांड हुआ हिरन वाला, इसको लेकर बिश्नोई समाज के बहुत सारे लोग बहुत नाराज हैं सलमान खान से। और उन्हीं में से निकल के आता है ये एक लड़का जो अपना नाम लॉरेंस बिश्नोई रखता है। लॉरेंस का क्या मतलब है ये नहीं मालूम, लॉरेंस नाम तो होगा नहीं, टाइटल नेम होगा। तो ये बिश्नोई समाज का है। तो ये सलमान खान का, इन्होंने ये तक कह दिया है कि जो सलमान खान का दोस्त है वो भी मेरा दुश्मन है। तो सोशल मीडिया पे हंसी उड़ाई जा रही है कि भैया अब तो हम सलमान खान की फिल्म भी देखने नहीं जाएंगे क्योंकि फिर हम कहीं हमारी जान खतरे में ना आ जाए। लेकिन साथियों, मैं यहां पे आपको एक दूसरा व्यू पॉइंट देना चाहता हूं। अपने देश में माफियाओं की कमी नहीं है। अपने देश में आर्थिक माफिया, धार्मिक माफिया, इस्लामिक आतंकवाद, ये सब इतना फल फूल रहा है कि इसको आप अपनी मशीनरी से ठीक कर लें, सरकारी मशीनरी से ठीक कर लें, यह संभव दिखता नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काफी ठीक किया और जो इनकाउंटर्स हुए और बुलडोजिंग हुई, सब हुई, उससे काफी कुछ ठीक हुआ। तो बड़े माफिया तो ठीक हो गए। वो छोटे चोर उचक्के वो तो देखिए अभी भी हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, वो सब हुआ करती है। लेकिन बड़े माफिया, उनको काफी हद तक अंकुश में है। अगर ये बाबा सिद्दीकी जैसा आदमी अगर यूपी में होता तो शायद इनकाउंटर या बुलडोजिंग अब तक हो चुकी होती। खैर, अब ये जो मैं बता रहा हूं कि ये बिश्नोई समाज का ये व्यक्ति, जिसका कि 11 देशों में साम्राज्य चलता है, कनाडा में इसके ऊपर हत्या का जो आरोप है वो इसी गैंग के ऊपर है और शार्प शूटर्स हैं, और ये सलमान खान की जान का प्यासा है। मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती ये करी कि जब उनसे वो कांड हो गया था हिरन वाला, तो उनको बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए थी, उसका कंपनसेशन देना चाहिए था, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर अदालत में किसी वजह से आपने झूठ बोला अपने को बचाने के लिए, तो बाहर आके कंपनसेट करना चाहिए था, उनसे वार्ता करनी चाहिए थी, उनसे एक दोस्ताना बिहेवियर करना चाहिए था। बजाय इसके वो अपनी इस्लामिक अकड़ में थे। यार जानवर ही तो मार दिया, यार बकरे काटा करते हैं तो यार एक और मार दिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यू नेवर नो, जो लोग राष्ट्रवादी होते हैं, जो अपनी संस्कृति से मिले होते हैं, जो अपनी संस्कृति के पीछे अपनी जान तक देने को कुर्बान हो जाते हैं, वो उनमें से एक आधा आदमी निकल आएगा जो शेर का सवा शेर होगा और आपको सबक सिखाएगा।
सलमान खान के कुकर्मों की भी लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट। और बॉलीवुड में जितने लोग हैं वो सब सलमान खान से गाइड होते हैं, ये भी सबको मालूम है। और अब ओपन थ्रेट दे दी गई है सलमान खान को इस गैंग द्वारा। तो अब वो आप शूटिंग करते हो, आप टीवी पे भी आते हो, जगह जगह शूटिंग करते हो, तो अब आपके तो बहुत बड़ी, आपको चाहे जितनी आप सिक्योरिटी रख लो, कुछ रख लो, जिसको कुछ करना है वो तो करके रहेगा। या तो आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जेड प्लस में रहते हो, उसमें तो दिक्कत है। बाकी उसके अलावा कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, यदि दूसरा आदमी कसम खा ले तो। खैर, ये तो रही ये बात। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो ये अज्ञात लोग होते हैं जो पाकिस्तान में हत्या कर देते थे और दूसरे मुल्कों में हत्या कर देते थे, अज्ञात लोग अपने भारत में भी होने चाहिए। जब आपका सिस्टम फेल हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते आप, लोग इस तरीके के अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, तो जब भगवान कृष्ण ने, चाहे जरासंध हो, चाहे जो भी हो, सब भगवान राम ने, सारे भगवानों ने इन सारे अत्याचारियों को दंड दिया कि नहीं दिया? तो मैं किसी गैंगस्टर को भगवान नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर कोई गैंगस्टर यदि आता है और कहता है कि देश अहित में और देशद्रोह में जो लोग लिप्त हैं, मानवता विरोधी हैं, उनको हम दंड देंगे, तो कानून और संविधान के अनुसार उनकी जगह जेल में होती है और जेल में है। लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते कि वो अज्ञात रूप से किसी का काम लगाए, किसी की हत्या करे, किसी को दंड दे, आप उसको रोक नहीं सकते। ऐसे फिनोमेना देश के अंदर और देश के बाहर और होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि इंटेंशन केवल देशद्रोह तक सीमित है तो ये फिनोमेना बहुत अच्छा है। नमस्ते, जय हिंद, जय।